जय हिंद। मैं पंकज कुमार और आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं नर्व इम्पल्स कंडक्शन। तो ये एक डेमो वीडियो है जो आपके लिए मैं बना रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगा। शुरू करते हैं नर्व इम्पल्स कंडक्शन को। ये नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टॉपिक है, क्योंकि इससे पिछले 20 सालों में अगर भी देखेंगे तो कम से कम 20 क्वेश्चन तो आए होंगे। मतलब एक साल में एक क्वेश्चन लगभग, तो हर साल में लगभग 1 से 2 क्वेश्चन इस टॉपिक से आ सकते हैं। चैप्टर की बात नहीं कर रहा मैं, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो 2 क्वेश्चन, कम से कम एक क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। और ये बहुत ही मतलब कंफ्यूजिंग सा टॉपिक हो जाता है जब भी आप सुनते हो डीपोलराइजेशन, रीपोलराइजेशन, और जब आप सुनते हो कि हाइपर पोलराइजेशन, तो ये शब्द जो होते हैं बड़े कंफ्यूजिंग करते हैं। और इसमें जो सोडियम पोटेशियम चैनल गेट है, ये सारी चीज़ों को हम लोग अब समझने वाले हैं। तो क्या क्या पढ़ने वाले हैं अभी हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। सबसे पहले चैनल्स, कौन कौन से चैनल्स हैं, और फिर देखेंगे रेस्टिंग पोटेंशियल, उसके बाद से देखेंगे एक्शन पोटेंशियल, फिर समझेंगे हम लोग इसी में हम लोग पढ़ते हैं डीपोलराइजेशन, उसके बाद पढ़ेंगे रीपोलराइजेशन, हाइपरपोलराइजेशन, फिर नर्व कंडक्शन, या फिर यूँ समझ लीजिए न्यूरो ट्रांस। तो ये सारे टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले। रेस्टिंग पोटेंशियल चैनल्स पढ़ेंगे, रेस्टिंग पोटेंशियल पढ़ेंगे, एक्शन पोटेंशियल, डीपोलराइजेशन, रीपोलराइजेशन, हाइपरपोलराइजेशन, और न्यूरो ट्रांसमीटर्स जो वेस्कुलर ट्रांसपोर्ट होता है, सॉरी सिनेप्सिस पे जो ट्रांसपोर्ट होगा वो सिग्नलिंग हम लोग देखेंगे। तो जो चैनल्स है, पहला जो टॉपिक हमारा जो चैनल है, इस टॉपिक को समझने के लिए 3 तरह के चैनल्स आपको समझ में आना चाहिए। पहला चैनल क्या है? पहला तो ये फॉस्फोलिपिड का लेयर है हमारा, किसका है? फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, है ना। तो फॉस्फोलिपिड बाइलेयर है हमारा। और फॉस्फोलिपिड बाइलेयर क्या होता है? पोलर होता है, नॉन पोलर होता है। इसके जो हेड होते हैं वो पोलर होंगे, जो कि यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ मैं। ये हेड जो है ये पोलर है, और जो टेल है वो नॉन पोलर नेचर है, ठीक है। फैटी एसिड का बना रहता है। तो जब वो नॉन पोलर है तो फिर हाइड्रोफोबिक कहलाता है। इसलिए कोई भी चीज़ डायरेक्टली इससे पास नहीं जा सकती। कोई भी चीज़ डायरेक्टली, मतलब जो भी हाइड्रोफोबिक नेचर का नहीं होगा, ठीक है, तो वो डायरेक्टली पास नहीं कर सकती। तो जैसे इम्पोर्टेंटली जैसे सोडियम आयन है, या फिर हमारा जो कैल्शियम आयन है, वो डायरेक्टली पास नहीं हो सकते। इसके लिए हमें क्या बनाना पड़ेगा? इसके लिए हमें बनाने पड़ेंगे यहाँ पे चैनल्स। क्या बनाने पड़ेंगे? एक खूबसूरत सा चैनल बनाना पड़ेगा, और वो जो खूबसूरत सा चैनल है वो कहलाएगा, और इट इज कॉल्ड, it will called as a gated channel, or it can be ion channel. Okay, so three types of channels I am going to tell you. Here I am going to tell you the voltage gated channel. Okay, so first, voltage gated channel. So this voltage gated channel, थोड़ा मार्कर मोटा लिख रहा है, बट कोई बात नहीं। ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि हमें सारे कुछ आयंस को मेम्ब्रेन से डायरेक्टली पास नहीं किया जा सकता। देन वी नीड अ चैनल। व्हाट इट इज? इट कैन बी वोल्टेज गेटेड चैनल, इट कैन बी आयन चैनल, it can be leaky channel,
channel, or fourth, the most important one is the fourth, that is sodium potassium ATPase channel. Okay, sodium potassium ATPase channel. So all four things we are going to see, and most importantly this one. In this what you will see, whenever this up to certain voltage, if you will get, if there is a change in the voltage, this channel will be open, and to along with sodium, this calcium will go, and this potassium will go upside. Okay, potassium will go here. So what is the important about the voltage gated channel? It have a two stages. Either it will be active or inactive in nature. The first one, voltage gated channel, I am going to tell you, active or inactive in nature. Now ion channels are channel which doesn't require any particular voltage, just because of just because of proportion, like gradient. On the basis of the gradient, it will flow from higher concentration to the lower concentration. Leaky channel are the channels which are always open, and if it is open, then randomly it will exchange the ions, randomly it will exchange the channels, so it is always open. Sodium potassium ATPase channel is something which required a ATP, and this is looks like this. This is a plasma membrane. अब ये जो मेरा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसमें हमारे पास एक प्रोटीन है जिसको सोडियम पोटेशियम एटीपेज चैनल कह रहे हैं. और होता क्या है, कभी भी सोडियम जो होता है वो एक्सोप्लाज्म में ज़्यादा होता है. ठीक है, ठीक, ये एक्स्ट्रा सेलुलर कह रहा हूँ, सेल के बाहर वाला हिस्सा, और ये साइटोप्लाज्म, सेल के अंदर वाला हिस्सा. ठीक है, सो जो साइटोप्लाज्म में होता है, यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे आप पाओगे कि 3 पॉकेट्स यहाँ पे हैं. किसके लिए? 3 पॉकेट्स हैं हमारे पोटेशियम के लिए. ठीक, सो जब भी इसको एटीपी मिलती है, जब भी एटीपी के साथ बाइंड करता है, तो एटीपी के साथ बाइंड करने के बाद से क्या होता है, पोटेशियम अंदर से 3 बाहर भेजता है, और सोडियम बाहर से 2 सोडियम बाहर से अंदर भेजते हैं. ठीक है, 2 सोडियम बाहर से अंदर की तरफ भेजता है. तो इससे क्या होगा कि जो पोटेशियम है उस पर कितना चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, और सोडियम पे भी कितना चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है. ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव बाहर जा रहा है और अंदर क्या आ रहा है, कम से कम पॉजिटिव आ रहा है. तो ये यूजुअली होता है ये स्टेट. यहाँ तक तो मुझे लगता है कि आपको चीज़ें समझ में आ गई होगी. अगर कोई डाउट होगा तो आप पूछ सकते हो. नाउ अब हम लोग ने समझना है कि रेस्टिंग पोटेंशियल क्या है, और इन सारे चैनल्स का हेल्प से हम लोग समझेंगे कि एक्चुअल में ये डीपोलराइजेशन या रीपोलराइजेशन या हाइपरपोलराइजेशन किस तरह से होता है. एक और बात मुझे बतानी है, वो है कि जैसे कभी भी कोई चैनल या कोई भी कंडक्शन तभी होता है जब हम लोग उसको स्टिमुलस देंगे, अदरवाइज इट विल बी ऑलवेज इन द रेस्टिंग पोटेंशियल. होप सो यू अंडरस्टूड दिस ऑल चैनल्स. नाउ लेट्स सी अबाउट द रेस्टिंग पोटेंशियल. तो ये जो मैंने बोला कि जब तक आप स्टिमुलस नहीं दोगे तब तक ये नहीं होगा. तो इसमें क्या होता है, लाइगेंड गेटेड चैनल होता है. उसमें लाइगेंड गेटेड चैनल में क्या होता है कि लाइगेंड बाइंड करता है. क्या बाइंड करता है? लाइगेंड बाइंड करता है. तो सपोज यहाँ पे एक मैं बता रहा हूँ प्लाज्मा मेम्ब्रेन अगेन, और यहाँ पे मेरे पास एक चैनल है. ठीक है, now this channel have a 2 side, and there is a 1 opening, and there is a 1 2 side. Okay. So whenever
सी सो वेन एवर हियर एसिटाइल कोलिन विल बाइंड, जब भी यहाँ पे एसिटाइल कोलिन बाइंड करेगा, जब भी यहाँ पे एसिटाइल कोलिन बाइंड करेगा, यहाँ पे भी एसिटाइल कोलिन क्या करता है, बाइंड करेगा। तो जैसे ही यहाँ पे एसिटाइल कोलिन बाइंड करेगा, ये चैनल ओपन हो जाते हैं और फिर सोडियम क्या होता है, अंदर जाने लगते हैं, सोडियम अगेन अंदर जाने लगते हैं और ये पोटेशियम बाहर की तरफ जाने लगता है। ठीक है, पोटेशियम बाहर जाने लगता है, ये साइटोप्लाज्म है और ये क्या है हमारा, ये हमारा है एक्स्ट्रा सेलुलर, एक्स्ट्रा सेलुलर या एक्सोप्लाज्म। ठीक, तो यहाँ पे आपने समझा कि ये जो एसिटाइल कोलिन ये क्या है, ये हमारा लाइगेंड है। लाइगेंड बाइंड करने के बाद से ये चैनल ओपन होता है, तो इसको कहते हैं लाइगेंड गेटेड चैनल, लाइगेंड गेटेड चैनल। उम्मीद करता हूँ कि ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होगी। चैनल वाला हिस्सा खत्म हो चुका है, रेस्टिंग पोटेंशियल की अब हम लोग बात करते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें मैं मिटा रहा हूँ यहाँ पे, फिर उसके बाद से एक एक करके देखते जाएंगे। सॉरी, तो यहाँ पे जो मेरा टॉपिक है वो क्या है, हमारा रेस्टिंग पोटेंशियल। रेस्टिंग पोटेंशियल, तो रेस्टिंग पोटेंशियल मतलब क्या कि ऐसा पोटेंशियल, ऐसी क्षमता जिसमें वो रेस्ट है। जैसे कि आप कुर्सी पे बैठे हो, लेटे हुए बेड पे, तो वो क्या है, रेस्टिंग स्टेज है। ठीक है, और जैसे ही उसी रेस्टिंग स्टेज में आपको किसी ने बोला कि कुर्सी के नीचे सांप है, तो आप क्या हो जाएगा, एकदम एक्साइटेड हो जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा, एक्शन पोटेंशियल। आप एक्शन में आ गए और आप अपना एक्टिविटी करने के लिए रेडी हो, समझे ना। तो अभी आप रेस्टिंग में हो और जैसे ही आपके पीछे क्या आ गई, मधुमक्खी आ गई, आदमी एक्शन में आ जाएगा, समझे। तो वो स्टिमुलस का काम कर रहे हैं। तो आंखों के देखने से भी स्टिमुलस मिलता है, टच से भी स्टिमुलस मिलता है, और किसी के आयन बढ़ या घट जाने की वजह से स्टिमुलस मिलता है। ठीक है, तो अलग अलग एक मैकेनिकल गेटेड चैनल भी होता है, वो डेप्थ में नहीं जाते, बस ये बताना चाहता हूँ कि कोई भी 5 सेंस ऑर्गन है वहां से स्टिमुलस आपको मिल जाता है। तो रेस्टिंग पोटेंशियल में आपको क्या है, रेस्टिंग पोटेंशियल में हालांकि जब न्यूरॉन्स जो होते हैं वो रेस्ट स्टेज में होते हैं, तो किस तरह का होता है सिचुएशन, वो चीज़ हम लोग देखते हैं। तो हमारा न्यूरॉन है यहाँ पे, ये यहाँ पे रेस्टिंग स्टेज में, ये क्या है हमारा, रेस्टिंग स्टेज में। अब यहाँ पे जब ये रेस्टिंग स्टेज में है, तो अंदर में बहुत सारे चैनल होते हैं। जैसे फास्फोरस होता है, नेगेटिव चार्ज है, जैसे क्लोरीन होता है, नेगेटिव चार्ज है, जैसे नेगेटिव प्रोटीन है ना, नेगेटिव प्रोटीन है, और साथ साथ पोटेशियम यहाँ पे कभी भी कम है, पोटेशियम कम है इन रिस्पेक्ट ऑफ व्हाट, इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्सोप्लाज्म। बाहर की मात्रा में पोटेशियम यहाँ पे कम है, ये सारी चीजें रहेंगी। और बाहर क्या है, यहाँ पे बाहर सोडियम बहुत ज्यादा है। सोडियम कितना ज्यादा है, 10 गुना ज्यादा है। किससे 10 गुना ज्यादा है, अंदर से 10 गुना ज्यादा है। तो बाहर जो इस पे चार्ज आएगा, तो बाहर इस पे जो चार्ज आपको देखने को मिलेगा वो क्या मिलेगा, कुछ इस प्रकार से मिलेगा। बाहर सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव होगा और अंदर क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव होगा। आप बोलोगे सिर्फ पोटेशियम भी तो है, पॉजिटिव क्यों नहीं है, तो ये कंपेरेटिव है। ऐसा नहीं है कि पोटेशियम अंदर नेगेटिव लेके बैठा हुआ है, ठीक है, या फिर ऐसा भी नहीं है कि सोडियम अंदर नहीं है। यहाँ पे सोडियम भी होगा, यहाँ पे सोडियम भी होगा, लेकिन इसकी मात्रा जो होगी, उसकी मात्रा बाहर से क्या होगी, बहुत कम होगी। ठीक है, अरे बात समझ, ऐसा नहीं कि बाहर पोटेशियम नहीं है, बाहर भी पोटेशियम है, लेकिन अंदर की मात्रा में बाहर पोटेशियम कम है। यहाँ पे बात क्लियर हुई। तो कुल मिला के बात यह है आपको समझना कि बाहर पॉजिटिव चार्ज होगा और अंदर क्या होगा, नेगेटिव चार्ज है। ये हमारा क्या है, इंपॉर्टेंट केस है। इसको हम लोग कहते हैं रेस्टिंग पोटेंशियल। और रेस्टिंग पोटेंशियल में कोई भी नर्व कंडक्शन नहीं होता, किसी भी प्रकार का कोई नर्व कंडक्शन नहीं हो रहा। देन व्हाट इज वी आर गोइंग टू मेजर। अब कैसे इसका पता चलेगा कि रेस्टिंग पोटेंशियल में, तो हमें क्या करना है, एक रॉड यहाँ पे अंदर करते हैं ना, एक रॉड अंदर करो और एक वोल्ट मोटर से आप इसमें चेक कर सकते हो, ठीक है, और एक रॉड बाहर की तरफ लगाओ, ठीक है। तो बाहर क्या होगा, 0 हो जाएगा, अंदर क्या होगा, जो पोटेंशियल यहाँ पे होगा, एक तरफ 0 करना है, एक रॉड अंदर डालना है। और जब आप इसमें चेक करते हो, इतना अंदर नहीं, मतलब ये ओके, सेल के अंदर यहीं पे करना है, ठीक है। तो आपका जो वोल्टेज आता है वो कितना आता है, वो वोल्टेज आता है -70 वोल्ट। कितना आता है, -70
मिलीवोल्ट, ठीक। तो -70 मिलीवोल्ट ये दिखाता है, तो रेस्टिंग पोटेंशियल आपका कितना होता है, रेस्टिंग पोटेंशियल -70 मिलीवोल्ट होता है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको एक्शन में लाना है। जैसे ही आप में किसी भी तरह से आपको सेंस मिला, और वो देखने से हो सकता है, वो टच से हो सकता है, स्मेल से हो सकता है, किसी भी तरह से, तो होता क्या है कि वो जो गेटेड चैनल थे, कौन से गेटेड चैनल बताइए, ligand gated channel, because it required some ion, sometime it will require some ion or sometime it will be mechanical also, so touch से भी हो सकता है, आयन से भी हो सकता है, देखने से भी हो सकता है। तो इस केस में क्या होगा, अब क्या होगा, हमारा पहला केस तो हो गया, रेस्टिंग पोटेंशियल आपको समझ में आ गया। दूसरा केस क्या है, दूसरा केस है हमारा एक्शन पोटेंशियल, एक्शन पोटेंशियल। नाउ इसमें क्या होगा, जो चैनल्स आपके पास थे यहाँ पे, इनको मैं दिखा दे रहा हूँ। इस केस में क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ शुरू में सोडियम चैनल ओपन होता है, वो भी कौन सा चैनल, सोडियम आयन चैनल। इट्स नॉट वोल्टेज गेटेड। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? देयर आर sodium transporting channel which can be of two type, voltage gated or it can be dependent on the normal concentration gradient. Okay, so now sodium channel is open, और सोडियम चैनल ओपन है तो फिर क्या होगा, इस चैनल के माध्यम से, इस चैनल के, सॉरी यहाँ पे बनाया गया है ना, तो इस चैनल के माध्यम से हमारा क्या है, सारा का सारा सोडियम नहीं आएगा। ये भी इंपॉर्टेंट है, सारा का सारा सोडियम नहीं आ रहा, हालांकि मेरे पास और कुछ है नहीं ज़्यादा। तो सोडियम क्या हो रहा है, अंदर आ रहा है, सोडियम क्या हो रहा है, सोडियम अंदर आ रहा है। तो अब बताओ, यहाँ पे जो -70 था और आप प्लस बढ़ा रहे हो, तो धीरे धीरे क्या होगा, लेस नेगेटिव होगा। तो धीरे 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 धीरे, जैसा कि माइनस, ऐसा नहीं कि अभी बाहर पॉजिटिव ही है, लेकिन अंदर क्या हो गया, लेस नेगेटिव। मैं ये नहीं बोल रहा कि अंदर पॉजिटिव हो रहा है, मैं बोल रहा हूँ अंदर लेस नेगेटिव। तो जहाँ -70 था हमारा, अब -70 से क्या हो जाएगा, धीरे धीरे वो -55 मिलीवोल्ट आएगा, ठीक है, -55 मिलीवोल्ट। तो जब तक -55 मिलीवोल्ट तक आता है, आपको कोई सेंसेशन नहीं मिलता, आपको कोई एक्शन नहीं हो पाता, आपका किसी भी प्रकार का कोई नर्व कंडक्शन अभी नहीं होता, ठीक है। तो अभी क्या है, -55 क्या कहलाता है, ये थ्रेशोल्ड वैल्यू कहलाएगा। क्या कहलाएगा, थ्रेशोल्ड, थ्रेशोल्ड। तो थ्रेशोल्ड वैल्यू का मतलब क्या होता है, थ्रेशोल्ड वैल्यू का मतलब कम से कम इतना अगर पहुंचा या इससे कम होगा वोल्टेज डिफरेंस, तभी जाके आपको नर्व कंडक्शन होगा। अदरवाइज अगर -60 भी होगा तो कोई भी नर्व कंडक्शन नहीं हो पाएगा, ये बात कहलाता है। इसी को कहते हैं हम लोग ऑल और नन लो। क्या कहते हैं इसको, ऑल और नन लो। होता का मतलब क्या है, ऑल और नन, मतलब कि या तो नर्व कंडक्शन होगा या तो नहीं होगा। ऐसा नहीं कि थोड़ा सा नर्व कंडक्शन हुआ, थोड़ा सा समझ में आया कि हाँ किसी ने छुआ है मुझे, थोड़ा सा मुझे बिजली का करंट लगा, ज़्यादा नहीं लगा, ऐसा थोड़ी ना होता है। तो होता है कि या तो बिजली का करंट लगेगा या तो नहीं लगेगा, या तो आपको हीट महसूस होगी या तो हीट महसूस नहीं होगी, या तो आपको सुनाई देगा या फिर सुनाई नहीं देगा, है ना। तो मतलब या तो नर्व इम्पल्स कंडक्ट होंगे या अदरवाइज नहीं होंगे। मैंने बोला सुनाई देगा या नहीं सुनाई देगा, उसमें आप बोलोगे कि सर थोड़ा बहुत तो सुनाई देता है, किसी को कम सुनाई देता है, किसी को ज़्यादा सुनाई देता है। दैट इज़ ए डिफरेंट मैटर, जो कि सिर्फ नर्व कंडक्शन से रिलेटेड नहीं है ना। तो मैं ये बता रहा था कि नर्व कंडक्शन आइदर होगा या नहीं होगा। थ्रेशोल्ड वैल्यू यहाँ पे -55 मिलीवोल्ट होता है। इसके साथ ही जैसे ही ये कंडीशन हुआ, अब इसके बाद क्या होगा कि यहाँ पे और भी जो वोल्टेज गेटेड चैनल थे वो सारे ओपन हो जाएंगे। कौन से, सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? नाउ देयर आर लॉट ऑफ सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल which I am going to draw with by the green marker. Okay, so these are our sodium voltage gated channel. Now if you will see this all sodium voltage gated channel, now these are all open. अब क्या हो रहा है, अब ये सारे के सारे ओपन हो जाएंगे, तो क्या होगा भैया, क्या होगा, इस सारे के सारे जैसे ही ओपन होगा तो फिर हमारा जो सोडियम है वो बाहर जाएगा। अब बोलोगे सर ऐसा क्यों नहीं हो रहा कि पोटेशियम अंदर से बाहर क्यों नहीं जा रहा, क्यों नहीं जा रहा पोटेशियम, या कोई और चीज़ क्यों नहीं जा रहा बाहर से अंदर, ऐसा क्यों हो रहा है बताओ।
तो सिर्फ सोडियम ही आ रहा है, बाकी क्यों नहीं आ रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि ये जो चैनल है वो स्पेसिफिक है। ये चैनल क्या है? स्पेसिफिक है। तो इस तरह से क्या देखोगे, इस तरह से देखोगे जो जो सारा सोडियम है वो मैक्सिमम जो सोडियम है आपको पाओगे कि मैक्सिमम सोडियम आप पाओगे कि अंदर आ रहा है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब धीरे धीरे क्या होगा, ये कंडीशन जो कहलाती है एक्शन पोटेंशियल में, ये डीपोलराइजेशन कहला रही थी। क्या कहला रही थी? ये डीपोलराइजेशन। अरे मेरी बात समझ में आ रही है? ये दोनों कंडीशंस क्या है हमारी? डीपोलराइजेशन। तो 2 का जो ए पॉइंट है वो क्या है? डीपोलराइजेशन। ठीक है, तो 2 का ए पॉइंट हमारा डीपोलराइजेशन, ये हमारा दोनों का दोनों। तो इसमें क्या हो रहा है? डीपोलराइजेशन में क्या होगा? डीपोलराइजेशन में ये आप पाओगे कि अंदर जो होगा वो सोडियम बहुत ज़्यादा बढ़ चुका होगा, जिसकी वजह से अंदर नेगेटिव चार्ज है और अंदर नेगेटिव चार्ज है, सॉरी अंदर पॉजिटिव चार्ज है, बाहर नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे क्या लिखोगे? 2 इंपॉर्टेंट बात लिखोगे। पहली इंपॉर्टेंट बात लिखोगे कि सोडियम चैनल्स आर ओपन। सोडियम चैनल ओपन रहेगा। कौन सा सोडियम चैनल? वोल्टेज गेटेड कहो या फिर आयन चैनल कहो, दोनों ही ओपन रहेगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। दूसरा बात क्या लिखोगे? दूसरा बात कि पोटेशियम चैनल्स आर क्लोज। पोटेशियम चैनल क्या है हमारे यहाँ पे? कोई भी पोटेशियम चैनल यहाँ पे खुला नहीं है, पोटेशियम चैनल क्लोज है। यहाँ तक कोई दिक्कत? उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं रही होगी। अब इसके बाद से क्या होगा? इतना पहुँचते पहुँचते इसका जो वोल्टेज होता है वो प्लस 33 मिली वोल्ट या 33 प्लस मिली वोल्ट या 40 मिली वोल्ट तक पहुँच जाएगा। इतना मिली वोल्ट तक पहुँच गया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। जैसे ही इतना वो पहुँचता है तो अचानक से क्या होगा कि जो वोल्टेज गेटेड चैनल होते हैं वो इनएक्टिवेट हो जाते हैं। वोल्टेज गेटेड चैनल क्या हो जाते हैं? अब हम लोग पढ़ रहे हैं रीपोलराइजेशन। क्या पढ़ रहे हैं अब हम लोग? रीपोलराइजेशन। तो जो 2 का बी है, 2 का बी रीपोलराइजेशन। तो हालांकि मेरे पास थोड़ा सा समय भी कम है और साथ साथ बोर्ड भी थोड़ा छोटा है, तो मैं इसी वजह से बहुत ज़्यादा मिटाने की कोशिश नहीं कर रहा, या फिर वापस बना मतलब कोशिश कर रहा हूँ कि इसी में सारा समझा दूँ। और अभी तक तो सब सही चल रहा है। तो अब यहाँ पे क्या होगा बेटा? अब यहाँ पे देखिए कि ये जो वोल्टेज गेटेड चैनल थे हमारे, वो वोल्टेज गेटेड चैनल क्या हो जाएंगे? सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल ऑफ हो जाएंगे। ठीक है, तो मैं सोडियम वाले को ग्रीन से बनाऊंगा, तो हमारा जो सोडियम गेटेड चैनल है वो क्या हो जाएगा? अब इनएक्टिव हो जाएगा। ठीक, मीनवाइल द पोटेशियम चैनल्स विल बी एक्टिवेटेड। मीनवाइल द पोटेशियम चैनल विल एक्टिवेटेड। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? These are the पोटेशियम चैनल। ये पोटेशियम चैनल है। तो पोटेशियम चैनल ओपन हो चुका है और सोडियम चैनल क्या हो गया? इनएक्टिव। ये क्या हो जाएंगे? इनएक्टिव। सोडियम चैनल क्या है? इनएक्टिव है ना? यहाँ पे क्या है? ये पोटेशियम चैनल एक्टिव है। जैसे पोटेशियम चैनल एक्टिव है तो क्या होगा? बाहर से पोटेशियम अंदर आएगा या अंदर से बाहर जाएगा? अब बताओ, क्योंकि ऑलरेडी बाहर जो पोटेशियम था वो क्या था? बाहर जो पोटेशियम था कम था, अंदर पोटेशियम ज़्यादा है, तो हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन में जाएगा। तो यहाँ पे जो भी सारा पोटेशियम है वो पाओगे आप, वो आप पाओगे कि बाहर जा रहा है। वो कहाँ जाएगा? वो बाहर चला जाएगा। आ रही बात समझ? जो भी था वो सारा का सारा मैक्सिमम जो होगा वो पोटेशियम जो होगा बाहर चला जाएगा। इससे पाओगे क्या? इससे ऐसा होगा कि ये धीरे धीरे जो अंदर का जो चार्ज है वो क्या हो जाएगा? वापस नेगेटिव आने लगेगा, नेगेटिव 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 आने लगेगा, और नेगेटिव आते आते ये बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्योंकि जो जैसे ही ये -70 पे पहुँचेगा तब भी ये जो चैनल्स थे वो क्लोज नहीं होते, उसको टाइम लगता है क्लोज होने में। तो जैसे ही -70 पे पहुँचेगा ये क्लोज नहीं होगा, अब ओवर शूट कर जाएगा, बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो नाउ इट विल रीच 80 और मोर देन 80। ओके,
तो -80 मिली वोल्ट। ध्यान रखना प्लस माइनस का बहुत इंपॉर्टेंट है, माइनस बोल रहा हूँ, यहाँ पे भी माइनस था रेस्टिंग पोटेंशियल में, ठीक है। तो -80 मिली वोल्ट से भी ज़्यादा, मतलब उससे भी कम चला जाएगा 90 मिली वोल्ट, तो इसको कहेंगे हाइपर पोलराइजेशन। क्या कहेंगे इसको? हाइपर पोलराइजेशन। सो ये हाइपर पोलराइजेशन अच्छी स्थिति तो नहीं है, अभी अच्छी स्थिति नहीं है, तो क्या कर सकते हैं भैया, इसको वापस नॉर्मल करना पड़ेगा। तो अब जो चैनल आता है वो बहुत इंपॉर्टेंट चैनल है, जिसको हम लोग ने शुरू में पढ़ा था। क्या था? यहाँ चौथा नंबर याद है, ये है सोडियम पोटेशियम ATP, ठीक है। तो अब इसको नॉर्मल वापस 80 से 70 के लिए, -70 मिली वोल्ट करने के लिए, रेस्टिंग पोटेंशियल करने के लिए इसको चाहिए एक खास तरह का चैनल, उसको कहेंगे सोडियम पोटेशियम ATP, सोडियम पोटेशियम ATP चैनल, ठीक है। सोडियम पोटेशियम ATP चैनल से वो वापस रेस्टिंग पोटेंशियल पे आ जाता है। ये पूरी कहानी थी हमारी किसकी? एक्शन पोटेंशियल, डिपोलराइजेशन, देन रीपोलराइजेशन, हाइपरपोलराइजेशन और वापस -70 मिली वोल्ट। अब हम लोग देखते हैं, हालांकि मैं जब क्लास में पढ़ाऊंगा तो फिर इसको वापस 2 बार रिवाइज कराऊंगा चिल्ला के बच्चों से भी, ताकि वो उनको ये चीज़ें याद हो जाए, बट अभी आप वापस रिवाइंड कर सकते हो, ठीक है। अब हम लोग देख रहे हैं नेक्स्ट क्या है, न्यूरोट्रांसमीटर्स देखते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर्स जैसे साइनेप्टिक नोब पे पहुंचता है, इसको मैं मिटा देता हूँ। तो एक्शन पोटेंशियल वगैरह खत्म हो गया, रेस्टिंग पोटेंशियल खत्म हो गया। नाउ वी हैव टू टॉक अबाउट व्हाट वी हैव टू टॉक अबाउट न्यूरोट्रांसमीटर, ओके। न्यूरो ट्रांसमीटर, तो जैसे ही एक बार में पूरे न्यूरॉन में ये बिजली नहीं दौड़ती, ठीक है, तो वो 2 तरह का कंडक्शन होता है, या तो कंटिन्यूस होगा, ये होता है नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन में, नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन। तो जिसपे माइलिन शीथ नहीं है, जो न्यूरॉन बिना कपड़ों का है, उसको कहेंगे नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन, ठीक है। अरे बस बस, ठीक। और एक होता है सैल्टेटरी मूवमेंट कंडक्शन, ठीक है, सेल कंडक्शन। तो सैल्टेटरी कंडक्शन थोड़ा फास्ट होगा, ये होता है माइलिनेटेड न्यूरॉन में, ठीक है, माइलिनेटेड न्यूरॉन। माइलिनेटेड न्यूरॉन का मतलब क्या है? तो माइलिनेटेड न्यूरॉन का मतलब होता है इसमें माइलिन शीथ होगी, इसमें क्या होगी? माइलिन शीथ होगी, और माइलिन शीथ इस तरह से, माइलिन शीथ, और एंड में क्या है यहाँ पे? साइनेप्टिकल वेसिकल्स है। न्यूरोट्रांसमीटर हम लोग देख रहे थे। अब इसी के बाद से एक और न्यूरॉन होगा यहाँ पे कहीं पे, ठीक है ना। यहाँ पे डेंड्राइट्स होंगे इसके, बाकी नाम आपको ध्यान है। डेंड्राइट, साइटोन बॉडी, एक्सोन, ये एक्सोन है, ये हमारा स्वान सेल या माइलिनेटेड स्वान सेल है, जो माइलिनेटेड कर रहा है। और फिर अब हम करते हैं इसको यहाँ पे वेसिकल से। सो देखो यहाँ पे क्या होता है, जैसे यहाँ पे पहुँचता है तो कैल्शियम का एनरिचमेंट होता है अंदर, और कैल्शियम का जैसे इनरिचमेंट होता है, कैल्शियम जैसे इनरिच होता है यहाँ पे,
सेल के अंदर आता है तो ये जो वेसिकल्स हैं, ये छोटे छोटे वेसिकल्स फ्यूज़ करने लगते हैं। ठीक है, ये वेसिकल्स क्या है, फ्यूज़ करके यहाँ पे वो बहुत सारे न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करते हैं। और ये जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो क्या कहलाता है, एसिटाइल कोलिन। एसिटाइल कोलिन, हर बार एसिटाइल कोलिन ही होगा ऐसा जरूरी नहीं है, ये डिपेंड करता है कि काम क्या करना है। जैसे कि आपको नींद आ रही है, आपको अच्छे से नींद आ रही है, तो आपके जो बाकी जो फंक्शनिंग है उसको रोकना है, स्लो करना है, तो आपको क्या करना है, एसिटाइल कोलिन की जगह यहाँ पे क्या आ जाएगा, गाबा। तो यहाँ पे क्या करता है, गाबा जो इनहिबिटरी फैक्टर, इनहिबिटरी की तरह काम करता है, गाबा इनहिबिशन का काम करता है, किसी भी एक्टिविटी को इनहिबिट करता है। एसिटाइल कोलिन क्या करता है, एक्चुअली में इसके दो रूप है, निकोटिनिक कोलिनर्जिक और म्यूजाकेरिन। ओके, सो इसको फिलहाल तो आप एक्टिव कर देता है। ठीक है, एक्टिवेट कर देता है या एक्टिव कर सकता है। ये क्या करता है, एक्टिवेट कर देता है चीज़ों को। ठीक है, तो कैल्शियम की इनरिचमेंट की वजह से दो वेसिकल्स फ्यूज किए, दोनों वेसिकल फ्यूज करने के बाद से बड़ा वेसिकल बना और वहाँ पे इसका एक्सोसाइटोसिस हुआ। जैसे एक्सोसाइटोसिस हुआ, यहाँ पे जो वेसिकल्स है बाहर, इसमें जो भी केमिकल्स था जैसे एसिटाइल कोलिन उसने रिलीज किया, और वो जाके अब बाइंड करेंगे कहाँ पे, डेंड्राइट्स पे। डेंड्राइट्स पे जैसे ही यहाँ पे बाइंड करेंगे तो लाइगेंड डिपेंडेंट क्या होगा, लाइगेंड डिपेंडेंट अगेन लाइगेंड गेटेड चैनल ओपन हो जाएंगे, फिर वापस वही प्रक्रिया यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगी। अरे बस समझ। सो यहाँ पे भी आप देख लो बहुत सारे न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होंगे। तो न्यूरोट्रांसमीटर एक्साइटेटरी भी हो सकते हैं, इनहिबिटरी भी हो सकते हैं। गाबा इनहिबिटरी है, एसिटाइल कोलिन एक्साइटेटरी है। एसिटाइल कोलिन वाला जो न्यूरोट्रांसमीटर होता है उसको कोलिनर्जिक भी क्या कहा जाता है। यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो समझ में आई होगी। कोई किसी प्रकार की डाउट है तो आप पूछ सकते हो, और मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।